हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक और कृषि भर्ती आई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो आई है, लगभग 3,000 वैकेंसीज हैं ये। और ये जो आई हैं वो हैं राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की तरफ से। और आपकी स्टेट के अंदर में ही है ये वैकेंसी। आपको अपने ज़िले में ही मिल जाएगी जॉब। सबसे बड़ी बात ये है, इस वैकेंसी का जो प्रारूप तैयार किया गया है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार किया गया है। और टोटल जो वैकेंसीज तैयार की गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वैकेंसीज का वो दे रखे हैं, प्रारूप तैयार किया गया है। जैसे कि 40 वैकेंसी पर डिस्ट्रिक्ट को दी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे 3,000 वैकेंसियाँ जो हैं आपको इसमें इसके अंतर्गत मिलेंगी। बट क्या टोटल वैकेंसी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, जो स्नातक हैं कृषि से, परा स्नातक हैं, डॉक्टरेट हैं, सबके लिए कितनी क्या योग्यता होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट जिन्होंने कर रखा है, इसमें सब कुछ बताया जाएगा। सबके लिए वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अभी जो सैलरी रहेगी आपकी वो 17,000 रहेगी इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पे। ठीक है, तो दूसरा आपको इस वीडियो में पूरा प्रारूप बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करके आपको इंटरव्यू बेस्ड से भर्ती है तो इंटरव्यू देना है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने पे आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी और आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके पहले पूरा प्रोसीजर आप देखिए, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो सारा सब कुछ आपको बताऊंगा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये है वेबसाइट जहाँ से आपको इस वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मतलब इसका जो मुख्यालय है रहमान खेड़ा में है। तो ये राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की तरफ से ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस वैकेंसी का जो नाम है, कार्यक्रम के लिए DAESI CCINM कार्यक्रम के लिए फैसिलिटेटर की भर्ती के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र जो है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको फॉर्म जो है यहाँ से मिल जाएगा। और वो फॉर्म फिलअप करके आपको स्कैन करके भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस भर्ती की बात करें और इस भर्ती के बारे में आपको पूरी सूचना दूंगा। ठीक है, तो आइए आपको इस भर्ती के बारे में पूरी सूचना देता हूं। सबसे पहले आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से भी ले सकते हैं। आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का फॉर्म जो है आपको दिखाई पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर फॉर देसी और CCINM प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, जो अभी नई फ़ोटो रहेगी पिछले 6 महीने के अंदर की, वो फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इंग्लिश में लिखोगे आप तो ऊपर, हिंदी में लिखोगे आप तो हिंदी में लिखना है। नीचे अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो कैपिटल लेटर में लिखना है। सेम पिता या पति का नाम लिखना है नीचे। इंग्लिश में आप लिखते हो तो कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपको जन्म तिथि यहाँ पर डालनी है अपनी। स्थायी पता नीचे लिखना है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। उसके नीचे फिर आपका पत्राचार का पता है, करंटली जहाँ पे आप रह रहे हो या जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका लेटर वगैरह जाए तो वहाँ करस्पॉन्डेंस का रखना है। वहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डालनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डालना है। और जनपद का नाम जिसमें कार्य करने हेतु इच्छुक हो। वरीयता क्रम अधिकतम 2 जनपद। जैसे कि आपका जनपद है अयोध्या, ठीक है, तो आप सबसे पहला वरीयता रखना अयोध्या की। ठीक है, अयोध्या। दूसरा उसके बगल का डिस्ट्रिक्ट हो गया सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। नीचे आपको गोंडा चाहिए, गोंडा ले लो आप। अंबेडकर नगर चाहिए, अंबेडकर। तो यहाँ पे 2 जिले आपको डालने हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से 2 जिले जो आपको जहाँ पे काम करना हो वो अधिकतम 2 जनपद आप डाल सकते हो वरीयता क्रम में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता अपनी भरनी है। अगर आप स्नातक हैं तो स्नातक का भरना है। किस कॉलेज से किया है, कब आप पास हुए थे, आपका प्रतिशत क्या था उसमें, सब्जेक्ट कौन से थे। ठीक है, सब्जेक्ट इन द सेंस कि आप स्ट्रीम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर से आपने किया था तो वहाँ पे लिख सकते हो। परा स्नातक किया है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है सारी। PhD किया है तो आपको उसकी डिटेल डालनी है।
कंप्यूटर आपको आना चाहिए, तो कंप्यूटर की डिटेल डालनी है आपको कि कहाँ से आपने कंप्यूटर किस संस्थान से कर रखा है। मतलब अगर बाहर भी किसी से कर रखा है, ज़रूरी नहीं है किसी लिए कॉलेज आपको जाना है, तो वो भी आप डाल सकते हो। अतिरिक्त कोई कोर्स कर रखा है आपने एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाएगा। अतिरिक्त मतलब वही माना जाएगा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग से इन्होंने दे रखा है कार्य का अनुभव, तो अतिरिक्त में आप अलग से डाल सकते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो आपको डालना है। इन्होंने कार्य का अनुभव यहाँ पे दे सकता है, आपको अनुभव यहाँ पे डालना है कि आपने जहाँ जहाँ काम कर रखा है, किसी सीड कंपनी में काम कर रखा है, किसी शुगर केन कंपनी में काम कर रखा है, ऑटोमोबाइल कंपनी में ट्रैक्टर वगैरह हो गए वहाँ पे काम कर रखा है, आपको यहाँ पर कार्य अनुभव आप अपना डालना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो पूरा यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, क्या आपने इससे पहले इसमें जो जिसमें भर्ती निकली है देसी या CCINM कार्यक्रम में, अगर आपने इसमें पहले अप्लाई किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। अपना जनपद की कहाँ पे काम किया था आपने, किस कार्यक्रम में किया था, TP नंबर अपना, और कब से कब तक काम किया था, ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपने इसमें काम किया था। तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, वो नहीं भरना है। यहाँ पे आपको शपथ जो है वो है उसको सबमिट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी सूचना जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, दिनांक डालना है जिस दिन आपने भरा है। उसके बाद क्या करना है वो अब बताऊंगा। आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए चयन किया जाएगा इसमें, ठीक है। और संतोषजनक अगर काम नहीं होता है तो किसी भी टाइम पे फैसिलिटेटर पद से आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। और संतोषजनक सेवा और NTI की संतुष्टि के आधार पर आगे भी 1 वर्ष या निर्धारित आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात, कि अगर आपके काम से नहीं संतुष्ट हैं तो आपको ये कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो भर्ती है ये 1 वर्ष की संविदा के लिए है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा लगता है और NTI की संस्तुति मिल जाती है तो आपका 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, या आपको सीधे 65 वर्ष तक आपको नौकरी करने का मौका दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फैसिलिटेटर को मैनेज द्वारा निर्धारित मानदेय राशि 17,000 रुपये प्रतिमाह एवं CCINM हेतु 15,000 रुपये प्रति बैच या ट्रेनिंग प्रोग्राम के सफल संचालन हेतु गाइडलाइन के अनुसार देय होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है कि जब भी ये आप भरेंगे फॉर्म, तो ये ध्यान रखिए आपको फॉर्म भरने के बाद उसको स्कैन करना है, जो ऊपर फॉर्म अभी दिखाया था, और उसको इसी ईमेल ID पर भेज देना है। कब तक? 20 अक्टूबर 2024 के पहले आपको इसको भेजना है। desi.up@gmail.com पे आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आवेदन फीस जो है वो 500 रुपये है, आपको इसी खाता नंबर पर जो है ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना है, ठीक है। प्राप्ति रसीद मिलेगी या जो भी रिसिप्ट मिलेगी उसको भी उसी मेल में अटैच कर देना है अपने फिलअप फॉर्म के साथ। स्कैन जो आप करेंगे, जो आपको पेमेंट इस अकाउंट में करने पे के बाद जब पेमेंट आप कर दोगे तो उस जो रिसिप्ट मिलती है पेमेंट के बाद 500 रुपये की, उसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेके उसी पे अटैच कर देना है ईमेल पे जो आप भेजोगे, ठीक है। और जो ईमेल करोगे उसमें शैक्षिक एवं अनुभव संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको अटैच करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जब भी उनको मेल करोगे आप, तो आपको सबसे पहला जो आपने आवेदन पत्र भरा है उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना है। दूसरा, आपको 500 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तीसरा, अपना जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने जो भी कर रखा है, BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, MSc एग्रीकल्चर कर रखा है, PhD कर रखा है, तो उसकी जो शैक्षिक योग्यता है, उसकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसका एक स्कैन कॉपी, और कोई भी एक्सपीरियंस है आपको तो उसका स्कैन कॉपी इस पे उसी मेल पे अपलोड करके इतना भेजना पड़ेगा आपको। तो ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात अब कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कृषि या उद्यान में स्नातक होना चाहिए या परास्नातक हो, एवं कृषि संबंधित के क्षेत्र में 3 वर्षीय अनुभव
तथा कृषि स्नातक को वरीयता जो कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान के केंद्र में लगभग 20 वर्ष का फील्ड अनुभव तथा 65 वर्ष से कम आयु की आयु तथा कंप्यूटर में दक्षता के साथ साथ डेटाबेस तैयार करने एवं कंप्यूटर संचालन में निपुण हो। तो 3 वर्ष का मिनिमम अनुभव जो है आपको कृषि संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। अब मैं बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप BSc एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट से हो तो 3 मार्क, MSc हो तो 3 मार्क, डॉक्टरेट हो 4 मार्क, रिलेवेंट अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर बेस एंड डेटा मैनेजमेंट है 10 मार्क, इंटरव्यू आपका है तो 20 मार्क, टोटल मार्क 50 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपके नंबर जो है जुड़ेंगे, मेरिट के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, कंप्यूटर के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर। टोटल 50 नंबर का है, इसी की बेस पे इसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और भेज देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, सारे अटैच करके भेज देने हैं। आपको मैंने सबको बता दिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।